तुला राशि 6 फरवरी से 15 फरवरी दुनिया हिल जाएगी और सलाम करेगी। सबसे पहले आप सभी को मैं ये बात बताना चाहूंगा कि आने वाले समय अवधि में आपके जीवन में बहुत कुछ महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ परिवर्तन होने जा रहा है। इस अवधि में ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बन रही है तुला राशि के लिए जो बेहद उनके अनुकूल रहने वाली है और साथ ही साथ शनिदेव महाराज की विशेष कृपा तुला राशि के जितने भी हमारे जातक हैं उनके ऊपर बनने जा रही है, जिस कारण आप लोग अपने जीवन में बहुत अच्छी खासी तरक्की करके और उन्नति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। मेहनत का फल आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। जी हां दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इसके साथ ही साथ तुला राशि वालों के जीवन में बहुत अच्छी खासी तरक्की के योग दिख रहे हैं। धन आगमन के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। घर परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। करियर में प्रगति को एक नया मोड़ मिलेगा। नौकरी और व्यापार में बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों सेहत के मामले में भी बहुत अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। इन सभी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा और जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं इसको अपने जीवन में ढालने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये 4 बातें जो मैं बताने जा रहा हूं ये कड़वी हैं, लेकिन तुला राशि के लिए ये 100% सत्य है। दोस्तों कुछ बड़ी खुशखबरियां भी आपको प्राप्त होने वाली हैं और कुछ बातों का आपको ध्यान रखने की सख्त आवश्यकता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या है पूरी बात तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिएगा। और इसको देखने से पहले आप लोग अगर चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो एक बार सच्चे मन से लिख दीजिए, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय भोलेनाथ। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्रह स्थितियां ऐसे संकेत दे रही हैं जो आपके लिए बहुत ही खास हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार के एग्जाम में उनको बैठना है, तो परीक्षा देने के बाद उस विद्यार्थी को ये पता चल ही जाता है कि वो पास होने वाला है या फेल होने वाला है या कितने नंबर आने वाले हैं। उसको इस बात का अनुमान पहले से ही लग जाता है। जो उसने एग्जाम दिया हुआ है और जो भी उसने लिखा है उसके अनुसार उसको अनुमान लग जाता है कि उसने कितनी मेहनत की है और कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितना उसने लिखा है। ठीक उसी प्रकार से, अब ये पॉइंट समझिए जो मैं समझाना चाहता हूं, बिल्कुल उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देता है, वो मैं गारंटी के साथ, डंके की चोट के साथ कह देता हूं, बोल देता हूं, इसको याद रखिएगा। ये हमारी बात आप याद रखेंगे कि जब भी कभी आप पूरे विश्वास के साथ सच्चे मन से मेहनत करना शुरू कर देते हैं तो आपका काम हर हाल में बनकर रहेगा। मैं इस काम में सफल ही होऊंगा, आपके अंदर यह निश्चय होना चाहिए, क्योंकि उससे जो भी आप मेहनत करते हैं उसमें पॉजिटिविटी बनी रहती है। और मैं ये भी बता दूं कि मेहनत करने वाला इंसान ही अपने जीवन में सफल होता है, वो परिणाम उसको प्राप्त होकर रहता है। आप भी अपने जीवन में मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तभी आप लोगों को शुभ फल की प्राप्ति होगी और जो भी ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में आ रहे हैं उनका पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ एक बार जय शिव शंकर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, जिससे भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर, हमारे ऊपर कृपा अपनी बनाए रखें और भगवान शंकर जी के पास आपकी हमारी अर्जी पहुंच जाए। जो भी आप अपने जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं या फिर कोई मान लीजिए बड़ी सफलता आपको चाहिए तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ शिव शंकर की कृपा जो दृष्टि है वो आप लोगों के ऊपर अवश्य पड़ेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपके इन 3 दिनों में 4 महत्वपूर्ण बातों के बारे में, कौन कौन सी खुशखबरियां आपको और कौन कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मानसिक तनाव आपका कम होगा, लक्ष्य पे आप फोकस करें। यह समय है कि अपने स्वास्थ्य को आप प्राथमिकता दें। आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा और साथ ही साथ दोस्तों आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें, वरना नकारात्मकता आपके जीवन में आपको घेर सकती है और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। मतलब आप थोड़ा सा कुछ गमगीन माहौल हो सकता है। तो आपको उस चीजों को छोड़ देना है, नहीं सोचना है जो कभी भूत में आपको परेशान करती थी। आप अपने प्रेजेंट को देखिए, जो आपका चल रहा है वर्तमान उसको देखिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, लेकिन जो भूत में हो चुका है उसको आप जीवन से भुला दीजिए। हम जानते हैं कि आपका समय बहुत मुश्किल हुआ है पहले, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा। आप अपने काम को मेहनत से करेंगे और आप देखेंगे कि ग्रह की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। ये आपको मैं बता दे रहा हूं। आपको अब क्या करना है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से थोड़ा सा परहेज करना है। मतलब सबके सामने अपना
सब कुछ नहीं बता देना है। अपने प्रियजनों से आप सलाह अवश्य ले लें, लेकिन यह समय आत्मविश्लेषण का है, जहां अपने अंदर की क्षमताओं को आप पहचान सकते हैं और उन्हें और भी निखार सकते हैं। इसके साथ ही अपनी आत्मशक्ति को आप मजबूत करें। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। अभी हम बात करते हैं शिक्षा और सीखने के बारे में। आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए आने वाला समय अत्यंत शुभ है। यदि आप किसी परीक्षा की या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत और समर्पण अब रंग लाएगी और आप अपने लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, उनके लिए भी बहुत अनुकूल समय बनने वाला है। मनचाहा संस्थान या कोर्स, मनचाहा कॉलेज आपको मिल सकता है। अपने शिक्षकों और जो भी मार्गदर्शक हैं, उनकी आप सलाह जरूर लें और देखेंगे कि आपकी क्षमताएं विकसित होंगी और आपकी मेहनत का फल अब आपको चरम पर मिलेगा। अपने भविष्य को उज्जवल आप बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप किसी नए कौशल को सीखना चाहते हैं या फिर किसी नई भाषा या किसी नई तकनीक में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत उत्तम है। आपको सीखने की क्रिया में आनंद भी मिलेगा और उससे आपका विकास भी होगा, आपको सफलता भी मिलेगी, आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन भी होगा। चीजों को अपने आत्म सक्षम रखें, मतलब आप हर चीज में सक्षम हैं। समय का उपयोग करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत पर ध्यान दें। दोस्तों, शिक्षा ही वो माध्यम है जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सकती है। अपने इन पलों को साकार करके आप आगे बढ़ना शुरू करें, भविष्य आपका सुरक्षित बनेगा। आपकी राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास अब बढ़ने वाला है। अपने अंदर आप देखेंगे कि जैसे शक्ति का अनुभव होगा, जैसे एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। अपने अंदर की शांति को खोजने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर भी आप चलें, मतलब आप अध्यात्म को ना छोड़ें। आप ध्यान करें, प्रार्थना करें और ईश्वर को याद करें। अध्ययन करने के साथ साथ ही आप अपने मन को शांत करने के लिए ईश्वर की भक्ति भी करें। आपके जीवन को गहरे अर्थ समझने में सहायता मिलेगी। यह समय आपके जीवन में उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला है। आप हर एक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपने गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक से आप परामर्श लें और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि दूसरों की सहायता करके आप अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं और इससे शनिदेव महाराज बहुत आपके ऊपर प्रसन्न होने वाले हैं। यदि आप दूसरों की मदद करते हैं, यथासंभव जो रोगी है, जो मरीज है, जो गरीब है, जो दुखी में दुख है, जो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, अगर आप उसकी मदद करते हैं तो शनिदेव महाराज आपको खुले तौर पर खुशियां देंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। आपके जीवन में खुशियां आने लगेंगी और आपको जीवन का पूरा पूरा आनंद मिलने लगेगा। इस अवधि में यात्रा के भी योग बन रहे हैं, तो यदि आप किसी यात्रा की योजना बना रहे थे तो समझ लीजिए कि अब उसको करने का अनुकूल समय आ गया है। यात्रा न केवल आपको नए स्थानों को देखने का मौका देगी, बल्कि आपके दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करेगी। दोस्तों, नई जगहों पर जाना, नई संस्कृति को समझना, नए लोगों से मिलना आपको और भी बहुत ज्यादा खुशनुमा जीवन प्रदान करेगा। यदि आप किसी काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं, अपने करियर के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं, तो आपको प्रयास में सफलता मिलेगी। व्यक्तिगत यात्रा के लिए भी समय उपयुक्त है, जहां आप अपने परिवार या फिर मित्रों के साथ मिला जुला प्लान बना सकते हैं और जाकर के किसी भी यात्रा को सुखद बना सकते हैं। अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से ध्यान रखें और सभी आवश्यक प्रबंध खुद करें, किसी और के भरोसे ना रहें। यात्रा के दौरान नए अनुभवों को खुलकर स्वीकार करें और उनसे सीखने का प्रयास करें। जब आप अपनी सीमाओं को पार करके नए आयामों को छू सकते हैं, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में नए मोड़ तो आएंगे ही और आप उन मोड़ों को पार करके अपने जीवन को कहीं आगे ले जा सकते हैं। आने वाला यह समय आपके लिए खुशियां और सफलता और समृद्धि के संकेत लेकर आ रहा है। दोस्तों, यह समय ऐसा है जब आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज, बजरंगबली, भगवान भोलेनाथ, सब लोग आपके ऊपर प्रसन्न हैं। बस जो मैंने बातें बताई कि वो आपको अपने जीवन में उतारनी है। अपने जीवन को उस दिशा में आपको ले करके जाना है जिस दिशा में आप हमेशा से जाना चाहते थे। ब्रह्मांड की ऊर्जा फिर आपके साथ मिल करके आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में लगेगी और अब आप देखेंगे कि सफलता आपके हाथ में है। सकारात्मक सोचें, सकारात्मक काम करें और सकारात्मक परिणाम ही आपको मिलेंगे। अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ में इस खुशी के समय को साझा करने का भी प्रयास करें। उनकी खुशियों में शामिल हों और अपने जीवन को खुशियों से भर लें। यह समय ऐसा है जब आपको अपने जीवन के हर एक पल का आनंद मिलेगा और आने वाले भविष्य में आप नई योजनाएं बनाएंगे और बहुत आगे निकल जाएंगे। अपने सपनों को आप पंख दें और उड़ान भरें। नई ऊंचाइयों पर आप जाएंगे, क्योंकि समय आपके लिए बहुत अच्छा है।
आपके भविष्य उज्जवल हैं, इसलिए आपको सिर्फ अपने भविष्य के प्रति काम करने की आवश्यकता है, जिससे आप लोगों को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। आखिरकार में वही होगा जो आपने बरसों से कल्पना की होगी। दोस्तों याद रखें, हर एक चीज को पकड़ लें, किसी चीज को अपने हाथ से फिसलने ना दें। मतलब जो भी आपको सिंगल मौका भी मिले तो उसको आप दूर तक ले जाएं, उसको छोड़े मत। ये आपके लिए खास रहने वाला है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि आप किसी भी क्षेत्र में प्रयास करते हैं, बखूबी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, तो बड़े फल की प्राप्ति के बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इसीलिए पूर्ण योग से प्रयास करें, आप लोगों को मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे संकेत हैं। यदि मेहनत करते हैं तो बिजनेस, व्यापार, कहीं कुछ भी आप करते हैं या नौकरी में हैं, तो आपकी पकड़ अब मजबूत बनेगी और आपको भविष्य में सफलता अवश्य हाथ लगेगी और बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं, अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा अब मजबूती के साथ एक सफलता मिलती हुई दिख रही है और आपके जीवन में जितनी कोशिशें हैं उनका अब असर आपको देखने को मिलेगा। जितना संभव हो सके प्रयास करते रहें, अपने आप को बेहतर बनाते रहें और बिजनेस में अगर आप हैं तो नई चीजों को सीख करके और उस बिजनेस को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में आप शामिल कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में और ज्यादा सफलता हाथ मिलेगी। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें और एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।